नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव मित्रों। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में मिल जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, वास्तु दोष से परेशान हैं, ग्रह दोष से परेशान हैं, कुंडली दोष से परेशान हैं या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास या उपाय भी चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस टोटके को एक बार जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत। एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान और आपके घर परिवार में बन रहेगा हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण। कभी आपने सुना है कि एक लोटा पानी भी आपकी किस्मत खोलने का काम कर सकता है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे अनेक उपाय हैं जिनके बारे में कम ही लोगों को पता है कि वे चमत्कारिक रूप से अपना असर दिखाते हैं। उन्हीं में से एक है जल प्रयोग। नवग्रहों की पीड़ा शांत करने, जीवन में तरक्की के रास्ते खोलने और विवाह कार्यों में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए आपको बस एक लोटा जल का प्रयोग करना है। जल का प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। जल जहां भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तु है, वहीं पीपल में जल अर्पित करने से भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पहला प्रयोग आर्थिक समृद्धि के लिए। आजकल की दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए सभी समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। इनमें से किसी को सफलता मिल जाती है तो किसी को नुकसान हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके करने से जीवन में हमेशा खुशियां बन रहती हैं। घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही रहता है। ज्योतिष के इन उपायों के करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं ज्योतिष के इन उपायों के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय माना जाता है। इसे देव लक्ष्मी के समान ही सुखदायी और कल्याणकारी कहा गया है। तुलसी इतनी पवित्र है कि भगवान विष्णु ने इन्हें अपने सिर पर स्थान देते हैं। इसलिए हर रोज तुलसी की जड़ में पानी देने से लक्ष्मी कृपा के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन की नहीं होती कमी। जैसे तुलसी को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही व्रत विधान में पीपल का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है और बृहस्पति को धन का कारक ग्रह है। इसलिए जो व्यक्ति हर रोज पीपल की जड़ में पानी देता है, उसे कभी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, बना रहता है सौभाग्य। सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्यदेव को जो व्यक्ति हर रोज जल का अर्घ्य देता है, उसके दिन शुरुआत हमेशा अच्छे से होती है। इससे व्यक्ति की आत्मा और मन को ऊर्जा को मिलती है। यदि यह प्रक्रिया नियमित रूप से की जाए तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का सौभाग्य बना रहता है। मां लक्ष्मी के लिए खुलता है रास्ता। रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी और सूर्यदेव को जल देने के बाद मुख्य द्वार पर भी पानी डालना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुलता है। यह उपाय घर की मुख्य महिला का हर रोज करना चाहिए। लक्ष्मी हमेशा ऐसे घर में निवास करती हैं जहां घर को मंदिर समझा जाता हो। यदि आप लंबे समय से धनाभाव से जूझ रहे हैं, आय के मुकाबले खर्च अधिक हो रहा है, धन का संग्रहण नहीं हो पा रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, बीमारियों पर धन अधिक खर्च हो रहा है, तो आपको यह प्रयोग करना है। शनिवार को प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें एक बताशा और थोड़ा सा कच्चा ताजा दूध मिलाएं। अब यह जल पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। पीपल की सख्त परिक्रमा करें और जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें और घर में पूजा स्थान में रख दें। ऐसा लगातार 21 शनिवार तक करें। हर बार की मिट्टी उसी कपड़े में बांधते जाएं।
21 शनिवार पूर्ण होने के बाद कपड़े में बंधी मिट्टी को अपनी तिजोरी में रखें। प्रत्येक अमावस्या पर इस मिट्टी की पोटली को निकालकर धूप दें और वापस रख दें। इस प्रयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक रूप से सुधार आने लगेगा। दूसरा प्रयोग मानसिक शांति के लिए। यदि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं, कोई न कोई परेशानी आपको घेरे रहती है जिसके कारण आप तनाव में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स यदि परीक्षा के तनाव में हैं, नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस में कोई समस्या आ रही है तो प्रत्येक सोमवार को एक तांबे के कलश में शुद्ध जल भरें और इसमें लाल गुड़हल का फूल डालें। यह जल काले पत्थर के शिवलिंग पर अर्पित करें। यह प्रयोग प्रत्येक सोमवार को लगातार करते जाएं। इससे कुछ ही दिनों में आपको मानसिक सुख शांति अनुभव होगी। समस्याएं अपने आप कम होती जाएंगी। तीसरा प्रयोग ग्रहों की शांति के लिए। जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय एक लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। प्रयोग शीघ्र विवाह के लिए। जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही हो, संबंध कहीं तय नहीं हो पा रहा है, तो वह युवक या युवती जिसे विवाह करना है वह सुबह स्नानादि के बाद पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें। अष्टधातु या चांदी के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। इस जल को अपने हाथ से शिवलिंग पर अर्पित करें और शीघ्र विवाह की कामना करें। इसके साथ ही पार्वती माता को सिंदूर अर्पित करें। यह प्रयोग प्रत्येक गुरुवार को करना है। इससे विवाह में आ रही बाधा जल्द ही दूर हो जाती है। हम सबकी हथेली में सबसे ऊपर हृदय रेखा होती है। यह रेखा गुरु पर्वत के पास जाकर 2 भागों में बंट जाती है। 2 भागों में बंटकर यह रेखा तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में जाकर यदि अंग्रेजी के अक्षर वी जैसी आकृति बनाती है तो इसे विष्णु चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह भगवान विष्णु का चिन्ह माना जाता है और जिस किसी के हाथ में यह चिन्ह होता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोगों को हर काम में सफलता मिलती है और जल्द ही इन्हें अपने जीवन में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। वी के चिन्ह के अलावा भी ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं जिनका संबंध भगवान विष्णु से होता है। उंगलियों पर चक्र के समान निशान। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि जिन लोगों के हाथ में चक्र के निशान होते हैं उन लोगों को अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल होता है जिसकी वह ख्वाहिश रखते हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति की 10 उंगलियों के प्रथम पोर पर चक्र का चिन्ह होता है और वह चक्रवर्ती राजा जैसे योगों का स्वामी होता है। वर्तमान समय में तो राजा नहीं होते, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति की अंगुलियों पर यह निशान बनता है वह बड़े भूखंड का स्वामी बनता जाता है और उसे सरकारी सम्मान हासिल होता है। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और जिसकी उंगली में चक्र का निशान होता है ऐसे लोग बुद्धि के बहुत तेज होते हैं। हथेली में मछली का निशान। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था, इसलिए हथेली पर मछली की आकृति दिखाई देना भी शुभ होता है। जिस व्यक्ति की भाग्य रेखा पर मछली की आकृति होती है वह व्यक्ति अत्यधिक भाग्यशाली होता है। मछली को भी भगवान विष्णु का ही चिन्ह माना जाता है। अगर इस प्रकार की कोई आकृति जीवन रेखा पर बनती है तो यह इस बात का इशारा होती है कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। कमल का फूल। कमल का फूल भगवान विष्णु को अतिप्रिय माना जाता है। अगर किसी की हथेली में इस प्रकार की आकृति बनती है तो वह अगर गरीब घर में भी जन्म लेता है तो अपनी मेहनत और परिश्रम से धन संपदा और मान सम्मान को प्राप्त करता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि भाग्य रेखा, शनि पर्वत, गुरु पर्वत, जीवन रेखा के साथ ही शुक्र पर्वत पर कमल की आकृति का बनना बहुत ही शुभ संकेत है।